अगर आप रोस्टेड चिकन खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी परफेक्टली आपके लिए। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्ती फुल तंदूरी चिकन की रेसिपी, जो हम बनाएंगे एयर फ्राई में। इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन जितना इसको आसान है बनाना ना, उतना ही ऑसम और ऑथेंटिक इसका टेस्ट है। आज हम इसे बिना घी बिना ऑयल के एयर फ्राई में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, लेकिन अगर आपको इसका परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि हमने क्या करा है इसके अंदर, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो झटपट से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम। अब सबसे पहले हम आपको पता है कि क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी ब्राइडिंग। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक का चिकन लिया है। उसे अच्छी तरीके से हम कट मार्क लगा लेंगे। उसमें गहरे गहरे कट मार्क लगाने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। और गहरे कट मार्क लगाने के बाद चारों तरफ से हम जब इसके कट मार्क लगा लेंगे तब हम करेंगे इसकी ब्राइडिंग। ब्राइडिंग करने के लिए क्या करना होता है ये तो आपको पता ही है। बोल को हम पूरा ऊपर तक भर देंगे पानी से और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच भर करके नमक के, और 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर। इससे क्या होता है कि हमारा चिकन भी अंदर तक जूसी तो होता ही होता है, लेकिन सफाई भी पूरी अंदर तक हो जाती है। तो अगर आपका चिकन थोड़ा गंदा भी होगा ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आप इसका पानी फेंकेंगे ना 1 घंटे के बाद, तो ये बिल्कुल क्लियर और साफ़ हो जाएगा। और हाँ, इसको जब धोएंगे तो 2-4 पानी से दोबारा धोएंगे और एक स्ट्रेनर पे रख देंगे, ताकि इसके अंदर से जितना भी नमक का पानी है वो सारा निकल जाए। और ब्राइडिंग करने के टाइम पे इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा नमक पूरी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, तभी ये अंदर तक जूसी हो सकेगा और टेंडर होगा। चलिए, तो इस ब्राइडिंग के प्रोसेस के लिए हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब चूँकि हमारे 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, हम लेंगे एक पैन, और पैन के अंदर, छोटे से पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मक्खन के, और मक्खन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ही तकरीबन बेसन की। इन्हें हमें रोस्ट करना है अच्छी तरीके से। परफेक्टली हम इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद धीमे आंच के ऊपर, बिल्कुल सिम आंच हमारी गैस की होगी, और इसके ऊपर हम इसको परफेक्टली रोस्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। और हाँ, 1 चम्मच अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे और कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसको रोस्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और हमारा परफेक्टली बेसन रोस्ट हो जाएगा। दूसरे साइड हमने चिकन को अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख दिया है, ताकि उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। जब तक हम मसाले इसके तैयार करेंगे, हमारा सारा पानी उसका चिकन का निकल जाएगा। चलिए, तब इस बेसन में से ज़बरदस्त सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। हम इसको करेंगे साइड और तैयार करेंगे हम अपने रोस्टेड चिकन के लिए मसालों को। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही हम ऐड करेंगे धनिया के पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे हम लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, और ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी। उसको हाथों से क्रश करके यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी को रोस्ट करके अगर आप डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर जस्ट डबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप रोस्ट कर लेंगे तो इसका फ्लेवर जस्ट डबल हो जाएगा। साथ में हम इसके ऐड करेंगे 2 चम्मच भर करके, किसी भी ब्रांड का हम ले सकते हैं, तंदूरी चिकन का मसाला, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आपको बाजार का लुक चाहिए तो ज़रूर डालिएगा। अब जो हमने बेसन को रोस्ट करके रखा था ना अजवाइन के साथ, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे परफेक्टली। चूँकि इसकी खुशबू तो यूं ही लाजवाब होती है, और जब ये तंदूरी चिकन के अंदर जाता है ना, तो इसका टेस्ट और भी ये डबल कर देता है। तंदूरी चिकन के मसाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपने परफेक्टली हर चीज़ें डाली ना, तो आपका लाजवाब सा तंदूरी चिकन बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब हंकर्ड। अगर आपके पास हंकर्ड नहीं है तो गाढ़ी दही यूज़ करिएगा। और दही यूज़ करने के टाइम पे याद रखें, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। 1.5 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, और करेंगे इन सबको अच्छी तरीके से परफेक्टली पहले मिक्स। इन मसालों की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परफेक्टली इनको पहले मिक्स करेंगे हम, और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, और फिर चिकन को हम चारों तरफ से इन मसालों से कोट कर लेंगे। अब चूँकि मैं यहाँ पर अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो मेरे पास लिक्विड ही थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट था, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। आप ख्याल रहे तो थोड़ा गाढ़ा पेस्ट यहाँ पर यूज़ करिएगा, और पेस्ट की जगह आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा। चलिए, तब हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, और हमारे चिकन का पानी भी परफेक्टली निकल चुका है। हम चिकन को करेंगे चारों तरफ से कोट मसालों के साथ।
जितना ज़्यादा मसालों की मिक्सिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही अच्छा इसको मैरिनेट करने से पहले चारों तरफ से कोट करना चिकन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम इसके चारों तरफ से कोट करेंगे ना उतना ही परफेक्टली हमारा चिकन मैरिनेट होगा और उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो ख्याल रहे कि अंदर अंदर तक हमने हाथ को डाल करके परफेक्टली चारों तरफ से इसके मसालों से कोट कर देंगे और करने देंगे इसको रेस्ट करने के लिए हमें कितना टाइम देना है। अगर आप कम टाइम लेना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 चम्मच विनेगर ऐड कर दें और तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आप इसको परफेक्टली बना सकते हैं। लेकिन आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो मैं कहूँगी आपको कि रात को मैरिनेट करके रख दें और सुबह को बनाएं, और सुबह को अगर रात को बनाना है तो सुबह को मैरिनेट करके रख दें और रात को बना लें। चलिए, तब हमारे चिकन का मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। हम लेंगे अपना एयर फ्राई और एयर फ्राई में रखेंगे हम इको बेक पेपर। इको बेक पेपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये नीचे से स्टिक ना हो। वैसे भी ये नॉन स्टिक होता है, लेकिन क्या होता है इससे और भी ज़्यादा आपको ग्रीसी रहेगा। बिल्कुल भी एक भी चम्मच ऑयल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बोल में थोड़े बहुत मसाले हैं वो भी हम हाथों से सारा का सारा मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है, अब जो काम करेगा वो करेगा हमारा एयर फ्राई। चलिए, अब हम इसको कर देंगे एयर फ्राई में लॉक और 175 डिग्री पे हम लगाएंगे इसको 20 मिनट का टाइमर। अब आपको 20 मिनट के अंदर रुमाली बनानी हो, पराठे बनाने हो या चपाती बनानी हो, जो भी आपको इसके साथ सर्व करना हो वो आराम से बना सकते हैं। आप इसको अंदर इसको डाल करके बिल्कुल भूल जाए। 20 मिनट्स के बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। हम यहाँ पर ऑयल का ब्रश करेंगे, और अगर आप ऑयल का ब्रश भी ना करना चाहें तो बिल्कुल भी ना करें, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूं ही टर्न कर लें। अब हमारा एक साइड से चिकन तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको टर्न करके सेकेंड साइड से भी बिल्कुल रोस्ट होने के लिए 10 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। लेकिन टाइमर लगाने से पहले हम इसको पहले से ही ऑयल का ब्रश कर देंगे, उसके बाद हम टाइमर लगा देंगे। अब चूंकि एक साइड से हमारा चिकन बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है, इसलिए अभी हम दूसरे साइड से पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और आप देखेंगे देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर आपका चिकन बिल्कुल परफेक्ट रेडी होकर के निकल आएगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट के अंदर ही आपका बिल्कुल परफेक्ट सा चिकन बिल्कुल हो गया है रेडी। आप भी मेरी इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। बहुत ही आसान है इसको बनाना एयर फ्रायर में। अगर आप एयर फ्रायर में नहीं बनाना चाहते हैं तो पैन में हम फुल तंदूरी चिकन कैसे बनाएं उसकी रेसिपी मेरी देख सकते हैं आप, या आप चाहें तो स्टीम करी हुई भी मेरी फुल तंदूरी चिकन की रेसिपी को देख सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं वाइट तंदूरी चिकन तो वो भी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, वो से भी आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर विजिट करें और जाकर के बहुत सारे तंदूरी चिकन की वैरायटीज़ मैंने बनाई है तरह तरह की, वहाँ पर जाकर के आप विजिट करें और तरह तरह की तंदूरी चिकन को घर में बना करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। और इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई वीडियोज़ और नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर फुल तंदूरी चिकन।